नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज का जो भी खबर है वो सारा चीज़ हम आपको डिटेल से बताएंगे, एकदम ताज़ा खबर जो भी है। और फिर आपको हम कुछ राज्य के बारे में भी बताएंगे, राजस्थान, महाराष्ट्र के बारे में, उत्तर प्रदेश, बिहार के बारे में। और कुछ सबसे बड़ी और सचित चेतावनी जो है, सितंबर 2026 की डेडलाइन भी कुछ कुछ जगहों पे दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो सारा चीज़ आपको अच्छे से हम समझाने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। चलिए, जो खबर है उस पर गौर करते हैं एक एक करके। पूरे देश के लिए एकदम ताज़ा खबर 28 जून 2026 के लिए ये रहेगा। केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की केंद्रीय समिति की बैठक अभी हुई है, जिसमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। 2.13 लाख नए घर मंजूरी। सरकार ने पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत गरीब और कमजोर परिवारों के लिए 2,13,205 अतिरिक्त पक्के मकानों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नए पेज में कुल मंजूर घरों की संख्या 16.13 लाख से ऊपर निकाली गई है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहीं आगे बताया गया है कि महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता। इस नए लॉट में लगभग से 2.05 लाख घर सीधे महिला लाभार्थियों के नाम पर आवंटित किए गए हैं। तो आप सोचिए, 2.13 से 2.05 लाख जो है महिलाओं के नाम पे आवंटित किया गया है। और इसके अलावा जो है 25,000 घर का सीनियर सिटीजन मतलब बुजुर्गों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कुछ ही लोगों के लिए, लोगों के नामों पे हुआ है, बाकी सब महिलाओं के नामों पे और बुजुर्गों के नामों पे यहाँ पे हुआ है। यही देखिए एक बहुत बड़ा खबर जो हमेशा बोलते हैं 30 जून का लेकर के, तो यहाँ पे भी साफ साफ बोला गया है कि 30 जून की किस्त की खबर। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई राज्यों में लाभार्थी के खाते में 30 जून 2026 के आसपास 40,000 की पहले किस्त घर की नींव रखने के लिए सीधे डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होने की तैयारी चल रही है। तो अब देखिए 30 जून का तो हम बोलें, सभी को बोलें 30 जून का कवर चल रहा है। अब बस ध्यान रखना है कि अगर आपका वेरीफाई है तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो ये 30 जून कब 30 जुलाई बन जाएगा, 30 अगस्त बन जाएगा, ये कहना मुश्किल है। सारा खेल अब अधिकारी लोगों का है कि अधिकारी लोग कितना तेजी से काम करते हैं और आपको कैसे पैसा मिलता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर पैसा नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो आप लोग ब्लॉक जाइएगा या फिर डूढ़ा जाइएगा, जहाँ जिसका जो भी कार्यालय है वहाँ पे जाइएगा और एक बार कंप्लेन जरूर कीजिएगा कि आखिर क्यों पैसा नहीं मिल रहा है। ये आप लोगों को करना चाहिए, आप सभी लोगों को करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सरकारी पैसा में जब तक पीछे लगिएगा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, तो कंप्लेन जरूर कीजिएगा, पता करते रहिएगा कि आपका एफटीओ बना है या नहीं, आपका वेरीफाई हुआ है या नहीं। ये सारा चीज़ पता आपको ब्लॉक से ही चलेगा, अधिकारी से ही पूछ के पता चलेगा। तो चलिए अब कुछ राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में, फिर महाराष्ट्र के बारे में और कुछ अन्य राज्यों के भी बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान का क्या खबर है वो देख लीजिए। राजस्थान में इस समय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए पीएम आवास योजना 2.0 के तहत नए सर्वे और पक्के मकानों के लिए आवंटन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। राज्य में चल रहे बिजनेस समिट और डेवलपमेंट के तहत सरकार का पूरा फोकस है कि झुग्गी झोपड़ियों या कच्चे मकान में रहे लोगों को जल्द से जल्द पक्के मकान की लिस्ट शामिल किया जाए। ठीक है, ये सारा सरकार जोर देते रहेगा, लेकिन साफ बात आपको समझना चाहिए कि 2029 तक ये योजना है, 2024 से 2029, तो ये पैसा कभी भी मिल सकता है। 2026 में कुछ ही लोगों को मिलेगा, फिर 2027 में मिलेगा, फिर 2028 में मिलेगा और फिर 2029 में मिलेगा। ये सारा बात आप लोगों को ध्यान में हमेशा से रखना ही चाहिए। आगे देखिए महाराष्ट्र को लेकर के बात कर लेते हैं, क्या खबर है। तो महाराष्ट्र के लिए खबर है कि महाराष्ट्र में कई जिले जैसे सिंगोली और अन्य शहरी ग्रामीण इलाकों में
लाभार्थियों को घर हैंडओवर करने और उनके बैंक खाते में सब्सिडी भेजने का काम जारी है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके पैसा मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए, एक सभा हुआ था यहाँ और बहुत बड़ा आवंटन किया गया था। वहीं बात करें शहरी इलाकों में, तो शहरी इलाकों में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना पर तेजी से काम चल रहा है, ताकि जो प्रवासी मजदूर या गरीब किराए के मकान में रहते हैं उन्हें काम के पास से सस्ते अच्छे घर मिल सके। तो यहाँ पे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पे भी काम चल रहा है। देखिए, कभी हम लोग फिक्स डेट नहीं बता सकते। जो लोग पूछते हैं कि फिक्स डेट बताइए पैसा कब मिलेगा, तो फिक्स डेट जब तक सरकार नहीं बताएंगे तब तक हम आपको कैसे बता दें। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपडेट देंगे, और अगर आपको कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट कर दीजिए। आपका कमेंट भले हम लेट से देखेंगे, लेकिन देखेंगे और फिर आपको हम समझाने का कोशिश भी करेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में यूपी के लिए 6.8 लाख से ज़्यादा ग्रामीण घरों को मंजूरी दी गई है। इनके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 3 लोगों का काम, सर्वे का काम पूरा हो चुका है, तो पैसा भी जल्द दे देना चाहिए। अब अधिकारी के ऊपर है उनको कितना लेट करना है। अगर अधिकारी 1 साल भी लेट करना चाहे ना, तो वो बहाना कर देंगे कि इसका बैंक गलत था, इनका नाम गलत था और पैसा नहीं आएगा। वही बात कर लें बिहार को लेकर के, तो बिहार सरकार ने साफ किया है कि राज्य के लगभग 60 लाख गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्का मकान देने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। तो ये भी साफ साफ बोला गया है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अब देखिए, पैसा बिहार में काफ़ी स्लो चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, पहला किस्त बहुत लोगों को आ गया है। बिहार में तो पहला किस्त 2025 में ही आया था और फिर 2026 में अप्रैल में कुछ लोगों को मिला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी और सच्ची चेतावनी जो है, सितंबर 2026 की डेडलाइन पर भी कुछ यहाँ खबर दिया गया है। तो सरकार ने पीएम आवास योजना अर्बन शहरी के पुराने पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अंतिम समय सीमा सितंबर 2026 तय कर दी है। जो घर दिसंबर 2025 तक शुरू नहीं हो पाए थे, उन्हें अब केंद्र सरकार से कोई फंड नहीं मिलेगा। इसलिए राज्यों पर दबाव है कि जो घर आधे बने हैं उन्हें सितंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करके लाभार्थी को सौंप दिया जाए। तो अब देखिए, दिन बढ़ता रहेगा। अभी सितंबर 2026 का डेडलाइन आ गया, आगे फिर क्या डेडलाइन आएगा पता नहीं। तो सरकारी पैसा है, समय बढ़ता रहेगा। झारखंड में एक फॉर्म निकला था जो मई में निकला था, जून को बढ़ाया गया, फिर अभी जुलाई तक पहुंचा दिया। तो सरकारी चीज़ ऐसे ही होता है और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो यही अपडेट था आप लोगों को। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।